हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर परिवार में सब लोगों के साथ में एंजॉय कर रहे होंगे। इतना लंबा टाइम फैमिलीज़ के साथ में बाद में मिलने वाला भी नहीं है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है इसलिए हम फ्री हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, कोरोना काफ़ी हद तक जब कंट्रोल में आ जाएगा, उसके बाद में फिर से आपाधापी और भागा दौड़ और जो भी लॉसेस अब हुए हैं लोगों के, वो सभी लॉसेस को कवर अप करने की सभी लोग कोशिश करेंगे। तो उसके बाद में शायद फैमिली के लिए इतना टाइम हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। और दूसरा कारण मुझे लगता है कि लॉकडाउन में ज़रूरत से ज़्यादा एंजॉयमेंट हो गया फैमिली के साथ में, तो शायद लोग वैसे भी भागना शुरू कर देंगे। मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से बात करने का आप लोगों से, क्योंकि मुझे कुछ एक कमेंट्स आए थे और मेरी ज़िम्मेदारी भी बनती है लोगों को कमेंट्स का जवाब देना। वीडियोस के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स में कई बार बहुत सी बातें होती हैं जिनको कमेंट के रूप में नहीं बताया जा सकता। कितना लिखोगे आप, कोई ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, उसमें भी लिमिटेशंस होती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगी। मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। मैंने बताया भी था पिछले भी कि मैं समझती हूँ इस बात को कि व्लॉगिंग जो है ये डेली बेसिस पे होने वाला काम है। अप्रैल में कोशिश की थी कि मैं डेली बेसिस पे दूंगी एक ब्लॉग, लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम आ गई थी, मेरा कैमरा ख़राब हो गया था। इनफैक्ट अब भी बहुत अच्छा वर्कआउट नहीं कर रहा है ये। उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम फैमिली में भी आ जाती है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन की वजह से बाहर से तो कोई हेल्प करने वाला आता नहीं है। लाइक मेरे हेल्पर जो थे पहले, वो आजकल छुट्टी पे गए हुए हैं, और बाकी जो हाउस होल्ड का काम है वो सारा मुझे ही करना है। और मेरे घर में मैंने पहले भी बताया था, मेंबर्स हम लोग 5 हैं, जिसमें से वर्किंग सिर्फ 2 हैं। ठीक है, ऐसे में भी थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि व्लॉगिंग वाले जो पार्ट है उसमें बहुत से काम होते हैं। शूट करने के बाद में भी आपकी एडिटिंग पार्ट होता है, उसको अपलोड करना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, और ये सारा काम फिर मुझे अकेले ही करना है। और एडिटिंग वाला जो पार्ट है वो करने में के लिए मुझे बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। और नवी जो है, आपने वीडियो में शायद देखा होगा, काफ़ी चंचल है। वो मेरे हाथ में जैसे ही फ़ोन देखती है, मैं स्पेक्स पहन लेती हूँ, देखती है, उसके बाद में वो ज़िद करने लगती है कि उसे वो फ़ोन चाहिए, उसे स्पेक्स चाहिए, तो वो मुझे काम नहीं करने देती। और वो एक मेजर प्रॉब्लम रहती है मेरे लिए। और दूसरी चीज़, उस वजह से भी ऐसा कोई नहीं है जो उसे संभाले। अब नवी वैसे तो अपने पापा के साथ में खेलती रहती है, लेकिन जैसे ही मैं एडिटिंग करने लगी हूँ या कुछ और शूट कर रही हूँ, तो जैसे फ़ोन हाथ में देखा तो वो मचल जाती है। अब इतनी समझदार भी नहीं है कि मैं उसको रोक दूँ और मना करूँ तो और वो मान जाए। गोविंद का ये है कि वो एग्री नहीं होते कि प्रायोरिटी नवी की है, ये सब फालतू के जो काम है ये उनको फालतू लगता है प्लीज़। कि व्लॉगिंग मतलब एकदम सबसे फालतू काम है और तुम टाइम पास कर रही हो। ऐसे में वो जब कोऑपरेट नहीं करते तो मेरे लिए कंटिन्यूटी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एडिटिंग मैं शाम को लेट आवर्स में करती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है दिन में। तो घर का काम जो है, अब उसमें मम्मी का है, माँ का है, नवी का है, तो ये सब काम करने के बाद में इतना टाइम नहीं रहता, बॉडी में एनर्जी भी नहीं रहती है। और जहाँ तक व्लॉगिंग में शूटिंग का जो पार्ट है, वो भी करने के लिए आप हमेशा कैमरा लेकर के घर का काम नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। ऐसे में कोई और दूसरा है भी नहीं जिसकी वजह से कि मैं डेली व्लॉगिंग कर सकूँ, तो वो वाला नहीं हो पा रहा है। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैं कोशिश कर रही हूँ, देखो हो सकेगा तो। और मुझे एक और भी कमेंट आया था, मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आपके व्लॉग्स में आपकी मम्मी और मदर इन लॉ को आप दिखाइए, वो नहीं आ रही हैं। लाइक अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने मेरे एक व्लॉग में मेरी मदर को दिखाया था। वो मैंने पहले बताया भी था कि वो पार्टली पैरालाइज हैं, और उनके जो भी डे टू डे के जो काम हैं वो मुझे ही करने होते हैं, पूरी हेल्प कराती हूँ मैं उनकी। तो ऐसे में
पॉसिबल नहीं हो पाता है साथ में शूट करना और सब दिखाना। और कहीं ना कहीं वो जो पार्ट है वो एंटरटेनिंग भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, अपना एक अच्छे भागा दौड़ की ज़िंदगी से कुछ सुकून भरे पल लेने आ रहे हैं। वो मरीजों को देखने या कोई ट्रेजिक स्टोरी सुनने नहीं आते, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं कहीं ना कहीं बोर नहीं करना चाहती हूँ। और एक चीज़ और भी आती है कि सिंस वो पैरालाइज हैं और जब मैं उनको पब्लिकली दिखाऊंगी तो मे बी 1% उनको अपने आप में बुरा लगेगा, क्योंकि जो इंसान फिज़िकली फिट नहीं है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। और जहाँ तक मेरी मदर इन लॉ का सवाल है, वो उनका भी सेम रीज़न है कि वो बेड पे हैं एकदम। ऐसे में मैं उनको दिखाऊं और आप शायद नहीं, आपको पसंद आएगा और ना ही शायद वो फील करेंगी अच्छा, क्योंकि उनको भी भले ही वो बेड पे हैं, हो सकता है उनकी थोड़ी थोड़ी मेमोरी लॉस हो गई है, लेकिन फिर भी वो समझती हैं थोड़ा बहुत, तो ऐसा मुझे लगता है। तो ये सब देख कर के हो सकता है उनको फील हो कि क्या तमाशा बना दिया है मेरा। मैं इसलिए नहीं दिखाना चाह रही थी और मैं इतना ही कहना चाह रही थी। और हाँ, फिर भी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं एक बार ज़रूर आपको वीडियो दिखाऊंगी शूट करके कि एग्जैक्टली उनकी क्या पोजीशन है और कैसे वो उनका सब क्या, मेरा रूटीन क्या है वो भी दिखा दूंगी। आई डोंट माइंड, चलो आपको एक बार, लेकिन मैं इतना समझ सकती हूँ और मेरे ख्याल से आप भी मेरे से एग्री करेंगे कि मैं हर ब्लॉग में उनको, मेरी मदर्स को नहीं दिखा सकूँगी। मुझे लगता है मैंने मेरे दोनों ही पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। और भी कोई अगर किसी को कुछ क्वेरीज़ हो, मेरे बारे में पूछना चाह रहा हो, तो मुझे आप पूछ सकते हो बेझिझक। और अगर ऐसा कोई ज़्यादा लोगों की क्यूरियोसिटी हुई मेरे बारे में जानने की, तो मैं कोई क्वेश्चन आंसर का भी कोई ब्लॉग बना दूंगी वीडियो, और आपकी सारी जो भी बातें हैं उनका जवाब मैं दे दूंगी। मुझे आई डोंट माइंड एनीथिंग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि जो है वो है। और आप आज मेरी फैमिली हो। आप जब हम लोग पब्लिक में आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता है जिसको आप हाइड करना चाहते हो, और बताना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस वो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है और उससे कोई फ़र्क कहीं पे नहीं पड़ रहा हो दूसरों के ऊपर। चलिए ठीक है, इसके साथ ही आज का ये व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ यहीं पे ही, और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय।